अमेरिका में 11 सितंबर 2001 हमले के बाद आतंक की दुनिया का पर्याय बन चुके ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में अमेरिकी नेवी सील्स ने मार गिराया था। अब कई सालों के बाद एक बार फिर ओसामा बिन लादेन का नाम मीडिया में आया है। इस बार ओसामा बिन लादेन के बेटे की वजह से ओसामा बिन लादेन का नाम खबरों की सुर्खियां बन रहा है। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री ने 8 अक्टूबर को घोषणा की कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के कारण मारे गए अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के बेटे उमर बिन लादेन को देश छोड़ने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि उमर बिन लादेन का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। यहां पर उमर ने अपने शुरुआती साल बिताए। 43 वर्षीय उमर बिन लादेन सूडान और अफगानिस्तान में भी रह चुके हैं। 19 साल की उम्र में उमर बिन लादेन ने अपने पिता ओसामा बिन लादेन को छोड़ दिया था और अंततः 2016 में उत्तरी फ्रांस के नॉर्मैंडी में बस गया था और फ्रांस में उसने पेंटिंग करना शुरू किया था। फ्रांस के नए आंतरिक मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने एक्स पर कहा कि उमर बिन लादेन नॉर्मैंडी में एक ब्रिटिश नागरिक के जीवनसाथी के रूप में रह रहा था। मंत्री ने बताया कि ओसामा बिन लादेन के बेटे ने 2023 में अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर आतंकवाद की वकालत करने वाली टिप्पणियां पोस्ट की थीं। गौरतलब है कि आतंकी ओसामा बिन लादेन का बेटा भी आतंकवाद की वकालत करने लगा था, जिसके फलस्वरूप उसने सोशल मीडिया पर इस प्रकार के बयान दिए थे। उमर बिन लादेन के ऐसे बयानों के कारण ही उस पर फ्रांस की सरकार ने कार्रवाई की है। सरकार की इस कार्रवाई को कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने उस पर लगाए गए आरोपों को सही पाया। इसलिए अब उमर बिन लादेन पर एक्शन लिया जा रहा है। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री रिटेलो ने कहा कि फ्रांस की अदालतों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिए गए इस निर्णय की वैधता की पुष्टि की है। आंतरिक मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने उमर बिन लादेन को किसी भी कारण से फ्रांस लौटने से रोकने वाले प्रतिबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी यह साफ है कि अब उमर बिन लादेन दोबारा फ्रांस की धरती पर नहीं जा सकता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि उमर बिन लादेन ने अपने से 20 वर्ष से ज्यादा बड़ी ब्रिटिश महिला से शादी की थी। इस ब्रिटिश महिला का नाम जेन फेलिक्स ब्राउन है। यह महिला शादी से पहले एक दादी थी और जिसका पहले 5 बार तलाक हो चुका था। शादी के बाद उसने ज़ैना मोहम्मद का मुस्लिम नाम अपना लिया था। उमर बिन लादेन ब्रिटेन में रहना चाहता था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उसकी मांग अस्वीकार कर दी थी।